राजधानी लखनऊ पे और हमारे साथ आज मौजूद हैं क्षत्रिय भारत महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अनिल कुमार जी और क्षत्रिय भारत महासभा के और लखनऊ जिले के ही उपाध्यक्ष और सक्रिय सदस्य भी हमारे युवा हैं जो कि क्षत्रिय भारत महासभा के। आज हम लोग जो चर्चा का विषय बना है कि आज लोकसभा का चुनाव आने वाला है और बेरोजगारी को लेकर जो मुद्दा उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से जो पकड़ रहा है और कोरोना के बाद, कोरोना काल जो 28 से 3 साल चला उसके बाद एक उत्तर प्रदेश सरकार की जो उत्तर प्रदेश पुलिस जो वैकेंसी आ रही है उसमें उम्र को लेकर बहुत ही तनाव चल रहा है युवाओं के बीच में, क्योंकि देखा जाए तो 3 राज्यों ने जो वैकेंसियाँ निकाली है उसमें कोरोना के मद्देनजर देखते हुए वहाँ पे उम्र को बढ़ा दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले की ही उम्र सीमा रखी है 18 से 22। उस पर चर्चाएं होंगी कि क्या ये सही है और इसमें क्या बदलाव होनी चाहिए। तो हम तो पहले आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में अध्यक्ष जी। ये बताइए कि जो ये विषय छिड़ा हुआ है इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और आपका क्या मांग है उन युवाओं के लिए कि जो इस पर रोज चल रहा है अनदर 3 राज्यों में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में जो चीज़ें बदलाव हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस पर कोई प्रक्रिया नहीं की उत्तर प्रदेश सरकार ने। नहीं, हमारा तो क्षत्रिय भारत महासभा का मांग है कि जब और राज्य सरकारें बिना कहे कुछ किसी का बिना मांग किए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड जब युवाओं को उम्र में 28 साल की छूट दे रखी है, करीब 6 साल का छूट दे करके 28 साल किया है, क्योंकि कोरोना काल में भर्तियां हुई नहीं तो उस समय जो युवा एलिजिबल थे, भर्ती के लायक थे और 3-4 साल जब भर्ती नहीं हुई तो उनका वो एज खत्म हो गया। अगर हम एज को नहीं बढ़ाएंगे तो उनके साथ नाइंसाफी हुई। और लोकतंत्र तो है सबके लिए है, एक तो ये नहीं है ना कि किसी के लिए भले के लिए है, किसी के बुरे के लिए है। तो उन लोगों का भविष्य खत्म हो रहा है। तो हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग है कि जैसे और 3 राज्य सरकारों ने उम्र का सीमा बढ़ाया है तो यहाँ भी 28 साल करें। अगर 28 साल नहीं भी करते हैं तो कम से कम 3 साल की छूट तो दें, 22 से 25 साल करें। नहीं तो अगर इस तरह से नहीं करते हैं, युवाओं के ऊपर सामान्य वर्ग के लोग काफ़ी हैं और ये युवा भी जो है सेनाओं में और दूसरे जगह पुलिस फोर्स में नौकरी करते थे, आज भी मेहनत करते हैं। तो अगर 5 साल का नहीं भी मिलता है तो 2 साल का छूट तो मिले ही मिलेगी। आने वाले समय में युवाओं को देखा जाए और खासतौर से राजपूत और सवर्णों के लिए तो ये कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा आज देखा जाए तो अपने जो लक्ष्य उसके लिए उस क्षत्रिय और सवर्णों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने संगठन के माध्यम से? नहीं, हम चाहेंगे कि सामान्य वर्ग के लोग भी संगठित हों और जहाँ उनके साथ अन्याय हो तो खड़े हों, क्योंकि राजनीतिक लोग अपने नफे नुकसान के हिसाब से काम करते हैं। किसी समाज का नुकसान हो जाए उसकी चिंता नहीं रहती। तो जिसके साथ नुकसान हो रहा है, जिस समाज के साथ या जिस समाज को इग्नोर किया जा रहा है, जिनके भविष्य, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो सबको आना चाहिए और संगठित होकर के और सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि भाई हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी ना करें। और युवाओं को भी आना चाहिए। हमारे युवा जो हैं इस पर ध्यान देते नहीं हैं और बाद में सरकारों को गालियां देते हैं। आप संगठित होइए, सरकार से मांग करिए कि ठीक है, जो जिसको जो आरक्षण मिला है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, या पहले से जो ये था मतलब नहीं। कि 3 साल जो कोरोना में भर्तियां नहीं हुई और जिन बच्चों का भविष्य खराब होने वाला है तो उनके लिए तो सरकार कुछ सोचे। सरकार को तो स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए, इसमें हमें आगे आने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार जो है जनता ये मालिक है, लोकतंत्र में तो जनता मालिक है। जनता ने ही तो सरकार को बनाया। अगर जनता ने नहीं बनाया होता तो कौन मुख्यमंत्री और मंत्री होता? और फिर उसी जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इनको तो मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है स्वतः संज्ञान ले और उम्र कम से कम 3 साल तो बढ़ाए, 28 न भी करे तो 25 साल तो करेगा। हमारी ये मांग है सरकार। ये थे हमारे साथ क्षत्रिय भारत महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि कम से कम अगर अनदर राज्यों का देखा जाए जिन्होंने 6 साल तक आयु सीमा तक बढ़ा दिए हैं, उन्हें कि 6 साल उनको इतना बड़ा मौका दिया है सरकार ने, वहाँ की सरकारों ने, तो कम से कम अगर यहाँ 6 साल नहीं बढ़ता है तो 3 साल तो बढ़ना ही चाहिए। ये इनकी मांग है।
ये बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, क्योंकि कोरोना में जो उनका 3 साल बर्बाद हुआ है उस 3 साल को मिल जाता है। तो कुछ लोग जो कि तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में पहले से करते आ रहे हैं, तो उनको बहुत बड़ा एक रिलीफ का काम होगा। और ये सरकार इस पे अपना विचार करती है और इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए इस पर जो समय सीमा रहते ही इस पर अगर एक्शन लेती है तो बहुत बड़ा ये काम होगा युवाओं के लिए। आगे भी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में बेरोजगार युवा हैं जो कि बहुत लंबे समय से इस भर्ती के इंतजार में थे कि आएगा, हम इसमें फॉर्म भरेंगे। लेकिन जब अगर आयु सीमा अगर वही रही तो बहुत सारे ऐसे बेरोजगार हैं कि अपनी तैयारी छोड़कर निराश होके, और बहुत लोग इसमें निराशा होकर गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस पर बहुत जल्द डिसीजन लेना चाहिए, जिससे कि युवा में आगे भी इस पर बने रहिए और आगे इस खबर को हम लोग अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं वेद प्रकाश सिंह, लखनऊ से सीधा संवाद।